বলছি আপনারা আপনাদের ব্যাটারকে মাঠের মধ্যে নামান। सभी प्रोफेशनल রূপু এন্ড পুবা 11। हेलो हेलो रूपू एंड बुबा 11। आप सभी प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं। आपसे अनुरोध है, ये रिक्वेस्ट है कि आप समय को ध्यान में नज़र रखें। अभी तक ग्रुप बी ख़त्म नहीं किए हम, और उसके बाद ग्रुप सी स्टार्ट होगा। फिर कब हम ख़त्म करेंगे, फिर डे 3 पर आएंगे, फाइनल डे पर आएंगे, वहाँ ग्रुप डी खेलेगी। फिर उसके बाद सुपर 4 का मुकाबला होगा। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे इवेंट बचे हुए हैं अभी, तो देरी ना करें प्लीज़। बुबू एंड रूपू 11 जल्दी करें। पानी सनी सर, सौरभ दा, स्वागत है आपका। जिस घड़ी की इंतजार हम कर रहे थे, प्रकृति के कारण हार गई थी सीएचए में जामबगान यूनाइटेड, एमटीसीएल बॉयज कह सकते हैं, लेकिन आज वो ठाने थे कि हम चौथा वर्ष में जरूर फेडलाइट्स ऑन करेंगे। एमटीसीएल डे एंड नाइट होगा, और आज वो दिन, वो घड़ी आ चुकी है। हम डे एंड नाइट देखने जा रहे हैं। फेडलाइट्स ऑन हो चुकी है। ग्रुप बी का ये मैच चल रहा है अभी, और उसके बाद जो टीम जीतेगी वो टेबल टॉप कर लेगी। একদমই আমরা যেভাবে ফ্লাড লাইটের চেষ্টা করে চলছিলাম আগের বছর থেকে, আগের বছর বৃষ্টির জন্য আমরা সেটা করে উঠতে পারিনি, কিন্তু এই বছর আমাদের স্বপ্নগুলো সত্যি হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং জোনাকির মতো আমাদের যে আলোগুলো, মেদিনীপুর কলেজ, কলেজিয়েট ময়দান এবং সিএইচএফ জেবিউর কাছে এটা একটা ইতিহাসের মতো। बिल्कुल इतिहास। इसी प्रतिभाओं की नगरी से हम लिखते हैं, हर साल लिखते हैं। हर एक खिलाड़ी हमें नया चेहरा नज़र आता है, देखने को मिलता है। लेकिन अब जब फेडलाइट्स ऑन हो चुकी है तो दोनों टीम कमर कस ली है। ये मैच डू और डाई, सुपर रेट कह सकते हैं। अब कौन सी टीम टैकल करने के लिए तैयार है? একদমই সেটা দেখবো যে এই খেলাটা কি হয়, কোন টিম ট্যাকেল করতে পারে। মানে মাঠে দুজনেই রাজা হতে চান, কিন্তু শেষ অবধি একজনকেই রাজা হতে হয়। আমরা দেখবো এই ম্যাচটা কিন্তু খুব महत्वपूर्ण একটা ম্যাচ চলছে ইতিমধ্যে। बिल्कुल सौबाई राजा हैं, और अब राज्योत्तक करने के लिए हर खिलाड़ी सिकंजा कस लिया है। देख सकते हैं 6 छक्के लगाने वाले डजनेबल खिलाड़ी है। ब्रतिश बूम बूम शॉट निकला था उनका 6 छक्का, वो उनका आगमन हो चुका है। वहीं कह सकते हैं अनिकेत भुइयां है, एक ऐसे बैटर उभरता हुआ सितारा हमें मिला है। और वहीं लेट्स प्ले के लिए कॉल कर रहे हैं अंपायर शांतनु सर है, अरिंदम सर है। और पहला बॉल लेकर के तैयार, कट किया, पॉइंट पर खिलाड़ी है और कोई रन नहीं। देख सकते हैं फील्डिंग जमावड़ा, जबकि मिड विकेट को बाहर रखा है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को शॉट रखा है, कवर को शॉट में रखा, पॉइंट को शॉट में रखा, जबकि स्क्वायर ऑफ द विकेट को खुला रखा है। थर्ड मैन एक खिलाड़ी, फाइनल लेग एक खिलाड़ी, बैकवर्ड स्क्वायर शॉट में एक खिलाड़ी है। একদমই গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেভাবে স্ট্র্যাটেজি এবং যে ক্যাপ্টেনশিপ। बिल्कुल देख सकते, बहुत आसानी के साथ रिश्ती ये खेल खेला है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ सहला दिया, मात्र धरती पकड़ी ये गेंद निकली है। शक्ति से युक्ति श्रेष्ठ वाला ये चौका, 4 रन जोड़ लिया है। একদমই ধীরে ধীরে কিন্তু ম্যাচ কিন্তু রান এগিয়ে যাবে। আমাদের জানি ঘড়ির কাঁটা কিভাবে চলছে, টিক 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 করে করে, এবং সাথে সাথেই চেষ্টা করছেন প্রথম বলের যেই খেলাটা দেখলাম শুরু হলো। এবং দ্বিতীয় বলে কিন্তু চালিয়ে দিয়েছেন একদম আমাদের ফ্লাড লাইটের উপর দিকে সেই শটটা, এবং সাথেই 6 রান। बिल्कुल 6 रन, और रन तो बनाएंगे दोनों टीमें, क्योंकि फेडलाइट्स ऑन हो चुकी है। अब ये मैच जो टीम जीतेगी वो आगे बढ़ेगी, टेबल टॉप करेगी ग्रुप बी से, क्योंकि ग्रुप ए का
एक मैच बचा हुआ है, जो मैच हम देखेंगे कल के दिन। जैसे ग्रुप डी खेल लेगी, खत्म होगा, उनके बाद उनका एक मैच देखेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे सुपर 4 के लिए। तो सेमीफाइनल की तैयारी होगी, फिर फाइनल होगा, बहुत कुछ देखना बाकी होगा, क्योंकि कल फाइनल डे सीजन 4 का। शॉट ये भी तगड़ा है, क्लास है इस खिलाड़ी में, जैसा गेंद वैसा शॉट उनके रडार में आया और वहां से रिस्क नहीं, रिवॉर्ड भेज दिया है। जाइए आप ग्रहण कीजिए इस रिवॉर्ड को। একদমই। এবং সাথে আমি ডেকে নেব যে আমাদের আম্পায়ার যিনি রয়েছেন সীমন্ত সাঁতরা, আপনি একটু আমাদের অফিসিয়াল মঞ্চের সামনে আসবেন। সীমন্ত সাঁতরা, আপনি অফিসিয়াল মঞ্চের সামনে আসবেন। কিন্তু সাথেই যেই খেলাটা ফ্লাড লাইট জ্বলে গেছে এবং পরপর কিন্তু খেলার গতিতে চলছে, 6-4 আমরা দেখতেই পাচ্ছি এবং এই খেলা শুরু হলো। यस, আপনার কি মনে হচ্ছে যে রানটা আরো কত দূর যেতে পারে? देखिए दिन के मुकाबले में अगर आप रात के मुकाबले की बात करेंगे, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, तो थोड़ा सा टफ होता है। ऐसे अगर फॉर्मेट में अगर आप 60-70 रन भी देखते हैं ना, तो 6-6, 8-8 ओवर में वे भी डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सुंदर, ये ट्रेडमार्क है, घुटना टेका है, तमाशा दिखाया है, फ्लैटेड जा रही है गेंद, निकल जाएगी हेलीपैड ग्राउंड तक, 6 रन के लिए छाप छोड़ा है। बैट्समैन वही है, नाम है अनिकेत आक्रामक भुइया। একদম। এবং অনিকেতের যে খেলাটা আমরা আগেও দেখেছি এবং অনিকেত প্রথম থেকেই সেই চেষ্টাটা চলছে প্রথম ওভার থেকেই, এবং শেষ অবধি দেখবো যে অনিকেত কি করতে পারে। और एक बार चेक कर लेंगे सर, कोई नहीं चेक कर लेंगे, चेक कर रहे हैं। सर इट्स अ 4, यस, बिल्कुल रात का वक्त है सर। बाउंड्री से एक कदम आगे गेंद गिरा और ये वन बाउंस इनटू द फैंस गई, 4 रन। बहुत बेहतरीन शॉट खेला था, पहले तो टाइमिंग को जज किया और उसके बाद गेंद के मैरिट तक वेट किया, अंत तक वेट किया, तब जाकर के ये शॉट खेला अनिकेत भुइया। সেই বাউন্ডারির বাইরে যে রোয়ের বাইরে যে মানুষগুলো বসে আছেন, একটু বাইরে যাবেন, রেলিং এর বাইরে থেকে দেখুন। इसी के साथ कह सकते हैं पहला ओवर, রোয়ের সামনে কেউ থাকবেন না। पहला ओवर संपन्न हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल 18 रन बने हैं बिना कोई क्षति, 18 रन रात के वक्त 18 रन पहले ओवर में। अब आने वाले 5 और 18 रन, वो भी 6 के 6 गेंदे अनिकेत ने खेले हैं। ये सारे मैसेज जो है कि हमारे स्कोरर, ऑनलाइन स्कोरर, आशीष ऑपरेटर, इतनी बेहतरीन लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है SD18 की, ये हमें दे रहे हैं। अब अंतिम कह सकते हैं नेक्स्ट ओवर जो आएगा वो कौन लेकर के आएगा, क्या तोतन को देंगे गेंदबाजी करने के लिए? भांसापुल का ये खिलाड़ी घाटाल से आते हैं, आई थिंक वही आएंगे, दिख भी रहा है कि वही आ रहे हैं। तो फिर इस ओवर में अगर कुछ विकेट की जो कामना कर रहे हैं RR, वो मिल जाएगा तो मैच में वापसी कर लेंगे, क्योंकि अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। लेकिन चाहेगी टीम कैदू में रूपू एंड बुबई 11 कि एक पार्टनरशिप पहले बन जाए, एक आध ओवर, फिर उसके बाद उन्हें जो करना है, उनकी जो प्लानिंग है, वो अपने प्लानिंग पर आगे बढ़ेंगे। একদম প্রথমে ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী তো আমাদের মাঠে ওনারা থাকার চেষ্টা করছেন, কয়েক ওভার একটু দেখছেন, তারপর আবার খেলাটাকে ওনারা নিয়ে যাবেন। शॉट गैप ढूंढा है, बन सकता था, दो खिलाड़ी के बीच तेजी की रफ्तार से, गोली की रफ्तार से निकल गई है, और इसे कहते हैं दार्शनीय शॉट। जब मिल जाते हैं थोड़ी सी भी दरार, उनमें बुन लेते हैं 4, और 4 रन, बहुमूल्य 4 रन। इस 4 रन के साथ रन जा पहुंचा है 22 पर। একদমই 22 রান আমাদের দ্বিতীয় ওভার চলছে। পরবর্তী বল
18 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 गेंदों का सामना करते हुए अनिकेत ब्रतीश 5 रन, हालांकि 2 गेंदों का सामना किया। तोतुन तैयार अगली गेंद लेकर के। ऑफ स्टंप में गेंद थी, सटीक जगह पर रखा। जानते हैं आखिरकार इनके पास क्या मजबूत कड़ी है और इनके पास कौन सी वो कमजोर कड़ी है। कड़ी से कड़ी जोड़ करके जंजीर से कड़ी से कड़ी जोड़ करके एक जंजीर बना है और उस जंजीर को दोनों टीम बरकरार रखना चाहेगी। टीम रूपू मुंबई 11 मेदिनीपुर, टीम RR 11 KGP, दोनों टीम चाहेगी बरकरार रहना इस प्रतिस्पर्धा में। शॉट ये भी तगड़ा है, मौका है मिराज के पास, लेकिन उनके पैर से ये हावड़ा पुल से निकल गई ये गेंद। टन टनाटन टन टन टारा, गेंद निकल गई। 9-2-11 और 9-2-11 हुई है। सौरभ दा क्या कहेंगे आप? একদম 9-2-11 পুরা हो रहा है पहले से ही। এখনো আমাদের খেলা অনেকটাই বাকি। एक बार अंपायर्स फिर से चेक करना चाह रहे हैं साइड लाइन। और ये डिसीजन इस वक्त बिग एलईडी पर हम देख रहे हैं, इट्स नो बॉल, यानी कि अतिरिक्त रन खाते में और आया और नो पर चौका आया। तो कुल मिलाकर के 5 रन आपने ग्रहण किया, प्राप्त किया। स्कोर इस वक्त जा पहुंचा 28 पर 28 पर। पहले ओवर में आपने देखा 18 और उसके बाद दोनों बैटर जम चुके हैं। जैसा कि लाइट एडजस्टमेंट हो रही है, फाइड लाइट्स चारों तरफ ग्राउंड पर और दोनों बैटर भी सेट होने मांग रहे हैं। 28 बोर्ड पर लग चुका है। तोतुन थोड़ा फील्डिंग को चेंज फेरबदल करना चाह रहे हैं, लेकिन सामने कवर में मिराज को बुलाया, सुमन को फिर मिड विकेट में रखा और खिलाड़ी सामने अनिकेत भुइयां है तैयार। तो अब ये फ्री हिट वाली मुफ्त की गेंद आएगी और कितनी दूर जाएगी ये ज़रूर हम देख लेंगे। कुछ भी कहें, लेकिन अब दर्शकों में जो वृद्धि जो हुई है, चारों तरफ खचाखच दर्शक भर चुके हैं। उनका भी सपना था कि MTCL को वो देखें फ्लडलाइट्स में गेम ऑन होते हुए, एज ए MTCL को चलते हुए। একদমই দর্শকদের যেই फिर से एक बार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं आज ब्रतीश भुइयां। बुम बुम भुइयां है ये, चारों तरफ अपना वैगन व्हील सेट कर रहे हैं, 180 डिग्री घूम रहे हैं। 180 डिग्री घूमने के बाद भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं। चलिए, इस चौके के साथ रन संख्या 26 पर जा पहुंचा अनिकेत। 9 गेंदों से 26 पर, 5 पर ब्रतीश खेल रहे हैं। ब्रतीश शांत है अभी। क्यों शांत है सौरभ, आप भी जानते हैं। उन्होंने जब 6 छक्का जड़ा है तो वो कह रहे हैं कि मैं तो ऑलरेडी सेट हूँ, ये हमारा होम ग्राउंड है और इस विकेट में मैं 365 दिन प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे पता है कि दिन में क्या रंग, रात में क्या रंग, और हर रंग कलरफुल में, लिबास में नज़र आ रहे हैं आपको दर्शक। ये देखें, दिशा मात्र दिखाई, 1 रन के लिए दूर रखा खिलाड़ी ईश्वर श्रीधर दौड़ करके आते हैं। 1 रन यहाँ भी कंप्लीट किया। इस 1 के बाद रन जा पहुंचा है 33 पर। दूसरा ओवर चल रहा है, बोर्ड पर 33 लग चुका है। हाँ, बहुत बेहतरीन लेट खेला इस गेंद को, हालांकि वेट किया अंत तक और ढकेल दिया इसे कवर में 1 रन के लिए। और आपने जैसा कि कहा कि क्या अनुमान लगता है आपको कितना रन आप देख रहे हैं, तो मैंने पहले ही कहा आपको इतना आसान नहीं होगा दिन के मुकाबले में, रात के मुकाबले में आपको आकर के बल्लेबाजी करना,
क्योंकि दिन में भले आप 100 बना सकते हैं, लेकिन रात में फ्लडलाइट्स में 60 रन बनाना आपके लिए बहुत कठिन होगा। একদমই দিনের থেকে রাত যে কতটা কঠিন সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু দর্শকরা যেভাবে মাঠের চারপাশে রয়েছেন এবং লাইভে আপনাদের সাথে জুড়ে আছেন, তো আমাদের কমিটির এবং দর্শকদের অনেক ইচ্ছা ছিল এবং যে ফ্লাড লাইটে আমরা খেলবো এবং খেলা দেখব, তো সেই খেলা কিন্তু চলছে এবং কিন্তু চারদিকে একটু একটু করে কিন্তু ঠান্ডা, আপনারা দেখবেন ওয়েদারটা একটু একটু করে ঠান্ডা, কিন্তু তার সাথে সাথে আমাদের যেই খেলাটা চলছে। এবং আমি আবার ওয়েলকাম করতে চাইবো অরুণদা আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। थैंक यू सुमन। इस वक्त देख रहे हैं टीम आरआर, बहुत बेहतरीन सशक्त मजबूत दो टीमों के बीच ये मुकाबला MTCL सीजन जो है कि 4 चल रहा है। रुपू बुबू बुबा 11 इस वक्त दो सलामी बल्लेबाज अनिकेत और ब्रतीश। बिल्कुल अरुण, देख सकते हैं डे 2 MTCL सीजन 4 मेदिनीपुर टेनिस क्रिकेट लीग। ये मेदिनीपुर शहर का सबसे बड़ा पर्व, शहर मेदिनीपुर का गर्व हम कहते हैं, और उस मंच पर विराजे हैं उस टूर्नामेंट की आन बान शान श्रीमान निर्मल्य चक्रवर्ती साहब एज ए आवर टूर्नामेंट चेयरपर्सन, जो हम देख रहे हैं उन्हें, और कुछ ही क्षण बाद ब्रांड एम्बेसडर मंतुदा वे भी उपस्थित होंगे। लेकिन इससे पहले शहर मेदिनीपुर से, शहर मिनी इंडिया से चल कर के आए हैं वार्ड नंबर 27 के पार्षद श्रीमान रोहन दास सर। स्पोर्ट्स के बहुत बड़े लवर्स हैं, अगर आप हैं तो हम हैं। ब्रतीश ने कहा अभी रुको जरा, पिक्चर अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी, और पिक्चर दिखाया उस गेंद पर, क्लियर किया है पिक्चर को, क्लीन चिट दे दिए, लिख दिया है इसमें 6 रन अपने नाम, और ये सिग्नेचर शॉट है, सिग्नेचर ब्रतीश भुइया का 6-6-6। बिल्कुल गेंदबाज सोनू फिर से एक बार डांसिंग डाउन द विकेट इन फ्रंट ऑफ स्टाइल, अनदर मैक्सिमम हाई एंड हैंडसम 6 रन्स, बैक टू बैक 2 छक्के। अरुण, इतना आसान नहीं है दिन के मुकाबले में, रात के मुकाबले में खेलना, लेकिन ये वही लड़का है, इनका होम ग्राउंड है। आज ब्रतीश 6 छक्के मारे हैं, लेकिन जहां से खत्म किया था वहां से फिर स्टार्ट हो चुके हैं। इस बार कलाइयों के सहारे से जो है कि दिशा दिखाई, और ये शॉट जब भी खेलते हैं हैदराबादी कुछ खिलाड़ी, जिनमें मोहम्मद अजहरुद्दीन और गुंडप्पा विश्वनाथ की याद दिलाते हैं खिलाड़ी, और उसी अंदाज में खेला ब्रतीश। ये बता रहे हैं कि इलाका भी हमारा है और धमाका भी हम ही करेंगे। 2 छक्कों के बाद सेंसिबल प्ले, अगली गेंद लेकर गेंदबाज हॉस्टल प्रांत से बाएं हाथ के बल्लेबाज को इस बार खोद करके खेला, मानो कि एग्रीकल्चर शॉट जिस प्रकार किसान खेत करते हैं उसी प्रकार का ये शॉट 1 रन के लिए। बिल्कुल, देखिए मंच पर बैठे हुए हैं इस वक्त रोहन दास, साथ ही साथ निर्मला चक्रवर्ती, उस टूर्नामेंट के करता धरता। फिर से एक बार हवा में है गेंद, क्या ये मौका है? जी नहीं, बिल्कुल नो मैंस रीजन पर गेंद लैंड हुई। जब तक फील्ड होती तब तक 2 खिलाड़ियों ने तेजी दिखाई और 2 रन जो है कि पूरा किया। बिल्कुल, गेंद को अच्छा रीड करें। सबसे पहली बात तो ब्रतीश को ये देखा गया हमने, जिस प्रकार से वो बूथ स्पोर्ट्स खेलते हैं, लीडर में जैसा खेलते हैं, ठीक उसी अंदाज में टेनिस में खेल रहे हैं, रीड अच्छा कर रहे हैं, गेंद को उनके मैरिट पर जाकर के खेल रहे हैं। इसी बीच ओवर खत्म हुआ, ओवर नंबर 3 खत्म हुआ, रन बोर्ड पर लग चुका है 50, बल्लेबाजी हुई है झकास, बिल्कुल एकदम फाड़ू अंदाज में, फटाफट। और बंगाली में कहते हैं ना हम, फाटाफाटी হয়েছে, কিন্তু একেবারে ফাটাফাটি খেলা চলছে, খেলাটা জমে গেছে, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই খেলা, যেই দলটা জিতবে সেই দলটা কিন্তু এগিয়ে যাবে। অরুণ, यस एब्सोल्युटली, क्यों नहीं, क्योंकि ये MTCL है और मेदिनीपुर टेनिस क्रिकेट जो है कि एक मोमेंटम शिफ्ट किए हैं। डे टूर्नामेंट धीरे धीरे बढ़कर सीजन 4 में जो है कि नाइट में पदार्पित किया, और आज उसका पहला दिन जो है कि दुधाली रोशनी में ये ग्राउंड। ओह, जहां तक ये गेंद थोड़ी कटर नजर आई। सौरभ दा, आप बात जब कर रहे थे कि आखिरकार अभी रुको जरा, क्योंकि करवट बदलते देर नहीं लगती है, ये आरआर की टीम है, तगड़ी टीम है, ये कमबैक करना जानती है। पहला मैच हार जरूर गई थी, दूसरा मैच में इनके बैटर ने प्लानिंग किया और वो एग्जीक्यूट किया, अच्छी गेंदबाजी हुई, लेकिन अब तोतू और तोतुन जैसे गेंदबाज है, तो फिर आपको क्या लगता है? একদমই খেলা এবং চালিয়েছেন এবং
সেটা আমরা প্রথম থেকে দেখছি যে উত্তেজনা মাঠের মধ্যে ধীরে ধীরে কিন্তু উঠে আসছে, মানে বাইরে যতই ঠান্ডা হোক মাঠের যে উত্তেজনা, এবং দুই টিম কিন্তু চেষ্টা করছে নিজেদের মধ্যে মাঠে থাকতে। वहीं आरआर के टीम ऑनर रजनीश सर, रातुल सर का पूरा ध्यान इस वक्त SD18 यूट्यूब चैनल पर लगा हुआ है। तो मेंटोर कह रहे हैं अजय सर हम ग्राउंड पर है, मैच देख रहे हैं, हमें पता है मैच कैसे चलाना है, लेकिन बुबू एंड रुपू 11 वो किसी से कम नहीं है, उनकी प्लानिंग सटीक है अरुण। और ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, लेकिन चूक हो गई है भाई साहब। जहां तक ये दे जाएगी 4 रन बिल्कुल ये चौके के लिए, ये संकेत आया है स्टैंडिंग अंपायर के, और इस चौके के साथ रन संख्या बढ़कर 55 पर जा पहुंचा है। और क्या कुछ कहें, जिस प्रकार के अंदाज में ये दो बल्लेबाज नजर आ रहे हैं, अब तक विकेट की कोई खबर नहीं है, लेकिन मंच पर इस वक्त दो गण्यमान्य व्यक्ति विशेष जो है कि उपस्थित हुए हैं। माननीय श्री निर्मल्य चक्रवर्ती जी हैं, तो उनके साथ में जो है कि रोहन दास जी जो कि वार्ड नंबर 27 के काउंसलर द मिनी इंडिया ऑफ खड़गपुर। यस तोपू सामने की तरफ वही स्टाइल, वही रिदम, रुकने का नाम नहीं ले रहा खिलाड़ी। ब्रतीश मार रहा है, चलो चल करके देखते हैं। कॉलेज मैदान में ब्रतीश मार रहा है, लोकल हीरो इस वक्त चमक रहा है। वो मेदिनीपुर वंडर बॉय के सामने चमक रहा है। अरे ऐसे हर बल्लेबाज को इन्होंने शांत रखा है तोपू, लेकिन इन्हें क्यों नहीं बांध रख पा रहे हैं? ये बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि आज হ্যালো মহাদেব ধ্রুব 11 আপনাদের কোনো অফিসিয়াল এসে একটু দেখা করবেন স্টেজের সামনে। फिर से एक बार बल्ला जरूर भांजा, लेकिन अच्छी गेंद, जहां तक ये छोटी মহাদেব ধ্রুব 11 এর একজন অফিসিয়াল কেউ এসে আমাদের সাথে একটু দেখা করবেন স্টেজের সামনে। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी कुल मिलाकर तोपो, क्योंकि मिस्ट्री बॉय कहा जाता है इनको मेदिनीपुर का, इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। फिर से एक बार डांसिंग डाउन द विकेट, नो मोर क्वेश्चंस, ओनली फॉर डीलिंग विद ओवर बाउंड्रीज, अनदर 6 रन्स, SIX 6। गजब की बल्लेबाजी, शानदार टाइमिंग, और वैसे ही शॉट्स भी देखे गए। कुल मिलाकर इस वक्त ओवर नंबर समाप्त हुआ, चौथा ओवर समाप्त, 67 रन बिना किसी क्षति के। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4th ओवर स्कोर मूव्स ऑन 67 विदाउट लूजिंग एनी विकेट। चतुर्थ ओवर शेषे রান সংখ্যা ৬৭ বিনা উইকেট হারিয়ে এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুটি দক্ষক দল রূপু বুবু 11 বনাম RR 11 খড়গপুর। মেদিনীপুর और खड़गपुर মধ্যে এখনকার খেলা बहुत शानदार नज़र आ रहा है। ये ग्राउंड कॉलेजेट का मैदान, जो कि अपने आप में बहुत से इतिहासों को समेट करके रखा है, और इस ग्राउंड पे एक से बढ़कर एक खिलाड़ी ने खेला है। और ये विकेट पर MS धोनी ने भी अपना जोहर दिखाया, चाहे वो ड्यूज हो या फिर टेनिस, दोनों में ही उन्होंने अपना जोहर दिखाया इस विकेट पर। टीम सिरसा होकर खेले MSD, और उसके बाद टेनिस में जो है कि गट्स होकर इसी विकेट पर मिराज अगली ओवर लेकर। ओहो, गजब की गेंद, और गैप में खेला है, जब तक कि खिलाड़ी सामने बढ़कर फील्ड करते 1 रन से ही संतुष्ट किया है, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी बेहतरीन हैं। एक तरफ अंकित है तो दूसरी तरफ ब्रितेश हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा अरुण, इस वक्त 1 मिनट के लिए देख सकते हैं, जब MTCL स्टार्ट हुआ था, चर्चा पर थी, सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट आया, तो वहाँ पे हमने मेंशन किया था कि इस साल MTCL एज ए बंगाल के सुपरस्टार आइकॉन खिलाड़ी के साथ जुड़ रही है। हर एक टीम ऑनर एक आइकॉन खिलाड़ी रख सकते हैं। तो कल हमने देखा था खुकुन हालदार को खेलते हुए एज ए आइकॉन खिलाड़ी, बंगाल के सुपरस्टार खिलाड़ी। थैंक यू सर, थैंक यू। एज ए सुपरस्टार खिलाड़ी, लेकिन आज उन सभी सुपरस्टार खिलाड़ी की फिर से आगमन होने का वेटिंग हम कर रहे हैं। सामने की तरफ खेल दिया, विकेट की खुशबू, yes. जी बिल्कुल, मिराज ने दिलाई है सफलता, और मिराज यहां सिराज बनते हुए नजर आ रहे हैं। टीम के लिए पहली उपस्थिति, और वो भी ब्रतीश का विकेट, बहुत ही वैल्यूबल विकेट।
मंजे हुए खिलाड़ी को बैक टू डग आउट, फर्स्ट विकेट हैज बीन गोज डाउन। बिल्कुल, और आज वो घड़ी आ चुकी है जिसकी बेसब्री से इंतजार था, यानी कि वो घड़ी आ ही चुकी है, यानी कि ध्रुव 11 महादेव जंगल महल यूनाइटेड के आइकॉन खिलाड़ी सागर अली उपस्थित हुए हैं। उनका वार्म वेलकम, सुस्वागतम। बंगाल के सुपरस्टार खिलाड़ी, और वो कहते हैं ना, हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। और ये वैसा राजा है, महाराजा बना है स्ट्रीट टू स्टेडियम में, मिस्टर आईएसपीएल प्लीज वेलकम। देख सकते हैं स्टेज के ऊपर में महाराजे हैं और साथ ही साथ महिषा दल के राजकुमार बैठे हुए हैं, उस टूर्नामेंट के राजकुमार बैठे हुए हैं, श्रीमान निर्मल्य चक्रवर्ती साथ, और हमारे राजकुमार बैठे हुए हैं, कह सकते हैं हम, रोहन दास। सामने की तरफ खेल दिया इसे, वन बाउंस इनटू द फैंस, 4 रन। बिल्कुल आपने सही कहा। और मिराज, और इस वक्त जो है कि फुट ओवर मिस्टेक के लिए तीसरे अंपायर के लिए यहाँ पर अपना डिसीजन कैरी फॉरवर्ड किए हैं स्टैंडिंग अंपायर। लेकिन कुछ भी कहे अरुण, ये मैच जम चुका है, आरआर कमबैक कर चुकी है। देख सकते हैं 5वां ओवर चल रहा है, 68 पर 1 रन। हालांकि ब्रिटिश एक अच्छा पारी उन्होंने भी खेला है, और उनके साथ में अनिकेत अब भी खड़े हुए हैं। हालांकि विकेट जाने के बाद कोई ने फर्क ऐसा लगा नहीं कि पड़ा है, कह सकते हैं हम। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि लिमिटेड ओवर क्रिकेट है और इसमें बड़े बड़े शॉट्स टेनिस में देखे ही जाते हैं, क्योंकि 11 के 11 आपके खब्बू बल्लेबाज होते हैं और सभी बड़े बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। सोमनाथ स्ट्राइक पर, ऑन साइड पर सीधे बल्ले से खेला, ओ माय गॉड, कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए, गोली के रफ्तार से निकल गई है, 4 रन चौके के लिए। अब सोमनाथ को भी यहां से कुछ करना होगा अरुण अपनी टीम के लिए। बल्ला बहुत खामोश रहा है, एज ए मंजे हुए खिलाड़ी वे भी हैं, शहर गढ़बेत्ता से आते हैं। ये भी मेदिनीपुर के मिट्टी में बहुत सारे रिकॉर्ड इनके भी नाम में हैं, लेकिन आज जब आवश्यकता के अनुरूप, जब दुविधा में टीम फंसी हुई, एक सेट स्कोर सम्मानजनक लेकर के जाना चाहती है, वहाँ अनिकेत ने अच्छा स्टार्ट किया, ब्रिटिश ने अच्छा स्टार्ट किया, तो एज ए फिनिशर का रोल तो अदा करना होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। मिराज अगली गेंद लेकर, और फुल टॉस गेंद सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, लेकिन यहां बिहारी हैं और छोड़ेंगे नहीं भाई साहब। दूसरा विकेट, दूसरी सफलता। क्या कहते हैं अरुण आप अपनी भाषा में, एक बिहारी सब पर भारी जी कहते हैं बिल्कुल। आप? लेकिन लिट्टी निकल जाता, मुझे लग रहा था यहां से, आखिरकार वो चोखा आ ही गया, और विकेट पड़ने के बाद अब रंग चोखा ही चोखा लग रहा है टीम आरआर का। दूसरा विकेट और 2 विकेट मिराज के खाते में, दोनों ही टॉप ऑर्डर बैट्समैन को बैक टू हट। पहले ब्रतीश, उसके बाद अब सोमनाथ, नए बल्लेबाज आगमन हो रहा है, एक के बाद एक खिलाड़ी। और वहीं आप बात कर रहे थे सागर अली, मिस्टर आईएसपीएल, जो कि आइकॉन खिलाड़ी के रूप में नजर आएंगे और इस वक्त मूल मंच पर भी उपस्थित हुए हैं। और बहुत शानदार नज़ारा, बहुत शानदार प्रस्तुति ये रही एमटीसीएल सीजन 4 में। हालांकि 1 जो है कि शुरुआत हुआ जामबगान ग्राउंड से, लेकिन अब जो है कि ये सफ़र चलते चलते डे नाइट में तब्दील हुआ। पहला वर्ष, हालांकि पिछला वर्ष भी ये डे नाइट होने की थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण इस वर्ष कोई भी रोक नहीं, कोई भी टोक नहीं, क्योंकि ये एमटीसीएल सीजन 4 है। हर एक साल कुछ ना कुछ नया है, कुछ ना कुछ बेहतर से बेहतरीन है, और वही बेहतरीनी प्रस्तुत कर रही है इस समय एमटीसीएल सीजन 4 डे 2 चल रहा है। जबकि ये नाइट, यानी कि कृत्रिम रोशनी में ये ग्राउंड दुल्हन की भांति सजी हुई है। ऐतिहासिक मैदान, कॉलेजेट का मैदान। 1 एंड से जो है कि गेंदबाजी चल रही है इस टूर्नामेंट में। हॉस्टल प्रांत से सुमन गेंदबाज, सुमन बिहारी, लेफ्ट आर्म, पहली गेंद को उड़ाया है, कितनी दूर, जी बिल्कुल, ये आउट ऑफ द पार्क, अनदर 6 रन, वो नो बॉल के साथ। एक तो मिला छक्का और साथ में तोहफा भी मिला है। तोहफे को कबूल किया है और छक्के में तब्दील किया है, और कुल 7 रन संख्या बढ़कर 83 पर जा पहुंचा है। प्रथम सत्र जो है कि चल रहा है। पहला इनिंग्स, बाएं हाथ के बल्लेबाज अनिकेत,
इस बार फ्री हिट वाली गेंद, मुफ्त वाली गेंद, बाउंस ली है, फील्डिंग अच्छी रही। कुल मिलाकर 1 रन तो जरूर पूरा करेंगे और इस 1 रन के ही साथ संतुष्ट हुए हैं दोनों ही खिलाड़ी। इक्के दुक्के रन्स बनेंगे, बड़े शॉट्स लगेंगे। कुल मिलाकर दोनों ही टीमें कैलकुलेशन, प्लानिंग, स्ट्रेटजी के साथ उतरी है, क्योंकि ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है और पढ़ाई तो बिल्कुल जम करके चलेगी, क्योंकि सामने ही ऑटोनोमस कॉलेज भी है। और इस बार घुटना टेक, तमाशा देख, और तमाशा देखा नहीं, यहां दिखाया है। बिल्कुल ये आधे दर्जन रनों का बौछार लाया है। कह रहे हैं खिलाड़ी, एक गए तो क्या हुआ, उनके स्थान पर हम हैं। सोमनाथ गए तो क्या हुआ, अब संदीप हैं। गजब की बल्लेबाजी, टावर तोड़ बल्लेबाजी चल रही है। फेडलाइट्स के जो टावर्स बने हैं उसके अनुरूप ये बल्लेबाजी हो रही है। रनिंग में थोड़े परेशानी, फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर जाएंगे गेंदबाज सुमन बिहारी। संदीप इस वक्त स्ट्राइक पर एक ओवर बाउंड्री लगा करके आगे को खेल रहे हैं। इस बार कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, हालांकि प्रयास अच्छा रहा। इन फ्रंट ऑफ स्टाइल, सामने बढ़कर जब तक कि खिलाड़ी फील्ड करते। 1 रन छोर बदले दोनों ही खिलाड़ी। फील्ड सेटिंग, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट पर खिलाड़ी हैं। स्क्वायर लेग पर, फाइन लेग जो है कि सर्कल में, स्लिप कॉर्डन में एक खिलाड़ी। टीम बबलू जहां तक स्लिप कॉर्डन में है। लेग स्लिप, नो बॉल का संकेत। गति में परिवर्तन तो रहा, लेकिन एक तोहफा दे गया। अब आएगी भाई मुफ्त वाली गेंद। मुफ्त वाली गेंद कितनी दूर तक जाएगी यह भी देखना है, क्योंकि ये तोहफे जब भी मिलते हैं बल्लेबाज दोनों हाथों से इसे कबूल करते हैं। और अब देखना है कि ये कबूलनामा कहां तक पहुंचता है, क्योंकि ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट, द हार्ट ऑफ मेदिनीपुर का ये ग्राउंड, कॉलेजिएट का मैदान और शिक्षा का केंद्र कहा जाता है इस क्षेत्र को, क्योंकि चारों तरफ शिक्षा ही शिक्षा। एक तरफ खुदीराम बोस जी का शिक्षा केंद्र है। फिर से एक बार खिलाड़ी थोड़े दुविधा में नजर आए। शिक्षा का ये क्षेत्र है, एक तरफ गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, ऑटोनोमस कॉलेज, कॉलेजिएट स्कूल, सारे ही इस क्षेत्र के आसपास। फिर से एक बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी रही, अच्छी प्लानिंग रही गेंदबाज की। हालांकि फ्री हिट वाली गेंद थी, उसके लिए अच्छा जो है कि प्लानिंग की है गेंदबाज सुमन। इसीलिए कहते हैं पुराने चावल भाते बाड़े, और यही संज्ञान है इस खिलाड़ी के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है इनका भी। टीम बोंगोश्री से शुरुआत और अब तक चल रहा है, और ये कलाइयों के सहारे हवा में खेला है और बिल्कुल ये सटीक नाप तोल कर मारा हुआ शॉट 6 रनों के लिए। एक और मैक्सिमम जरूरत के मौके पर यह शॉट। अनिकेत जो कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे और अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपने अर्धशतक के काफी करीब हैं, यानी कि 40 का जो घर है उसे पार कर चुके हैं। 43 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय अनिकेत। बाएं हाथ के धांसू बल्लेबाज, दमदार बल्लेबाजी, जानदार बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी अनिकेत। फिर से एक बार, इस बार ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ के जानिब ये शॉट। दूसरे रन के लिए तेजी दिखाई है। अब बिल्कुल ये तेजी तो बरकरार है भाई साहब। तीसरा भी चाहते हैं और तीसरे के लिए नहीं 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 नहीं, नहीं। अब जाना पड़ेगा। टाटा बाय बाय, अलविदा, गया। और इस वक्त मूल मंच पर उपस्थित हुए हैं वार्ड नंबर 27 के 27 काउंसलर जो है कि रोहन दास फ्रॉम खड़गपुर। হ্যালো, আমাদের মূল মঞ্চের সামনে যে সমস্ত দর্শকবৃন্দ এবং
কিছু প্লেয়ার যারা ঘুরে বেরোচ্ছেন তারা একটু পেছনে যাবেন বা ওখানে বসে যান। মূল মঞ্চের সামনে যে সমস্ত দর্শক আছে ওখানে বসে যান বা ওই জায়গাটা থেকে একটু সরে দাঁড়ান। हेलो। इस वक्त हम सीधे चलेंगे मूल मंच पर, जो कि उपस्थित हुए हैं माननीय श्री रोहन दास जी फ्रॉम मिनी इंडिया खड़गपुर, वार्ड नंबर 27 यानी कि 27 के काउंसलर महाशय। स्वागत सत्कार पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ, क्योंकि यह है MTCL मेरी जान सीजन 4 चलता हुआ संस्करण 4था। टीम जो है कि रुबू बुबाई 11 और RR के बीच मुकाबला जो है कि इस समय चल रहा है। और वहीं गण्यमान्य व्यक्ति विशेष सभी मूल मंच पर उपस्थित हो रहे हैं, क्योंकि द हार्ट ऑफ मेदिनीपुर कॉलेजेट का यह मैदान जो अपने आप में न जाने कितने सारे इतिहासों को संजो करके रखा है और इतिहासों की नगरी कही जाती है हमारी डिस्ट्रिक्ट मेदिनीपुर। और मेदिनीपुर में चल रहा है ये MTCL सीजन 4। बिल्कुल अरुण, सही कहा आपने। चौथा साल गण्यमान्य व्यक्ति विशेष तो आएंगे, लेकिन साथ ही साथ आप देख रहे हैं हर वो गैलरी भर चुकी है। जैमपैक्ट स्टेडियम जो तीसरे साल में हम करना चाह रहे थे, MTCL CHA में जामबगान यूनाइटेड करना चाह रही थी, तीसरे साल में ही डे एंड नाइट करवाना चाह रहे थे, लेकिन प्रकृति के कारण उनके सामने हम हार मान लिए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जरूर प्रकृति के सामने हारा था, लेकिन आज हमने ठाना है और जीत गई है MTCL, हम कह सकते हैं। देख सकते हैं फेडलाइट्स ऑन हो चुका है। ग्रुप बी का अंतिम मैच चल रहा है। जो टीम जीतेगी वो टेबल टॉप कर जाएगी, लेकिन इसके बाद फिर होगा क्रिकेट का महासंग्राम, मेदिनीपुर महासंग्राम। सभी 4 आइकॉन खिलाड़ी, बंगाल के सुपरस्टार खिलाड़ी आपको नजर आएंगे, मेदिनीपुर के सुपरस्टार खिलाड़ी नजर आएंगे। अपकमिंग सुपरस्टार खिलाड़ी कौन निकल करके आएगा सीजन 4 से MTCL से? यस, बिल्कुल आपने सही कहा। वहीं आपने MTCL के लिए कहा तो हार्ट ऑफ MTCL जो है कि निर्मल्य चक्रवर्ती जी हैं, जो कि TMC यानी कि तृणमूल कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट है, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के। और वहीं साथ में है हमारे खड़गपुर टाउन के यूथ प्रेसिडेंट श्री वार्ड नंबर 27 के काउंसलर महाशय रोहन दास जी, यानी कि 2 एक साथ हैं। एक हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट साहब हैं, तो दूसरे हमारे खड़गपुर टाउन के प्रेसिडेंट। तो इसी बीच में जब गैप है तो अरुण थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे। एज ए क्रिकेट के बहुत बड़े जानकार है, स्पोर्ट्स लवर है, पूर्व में क्रिकेट खेले हैं रोहन दास सर, तो वार्ड नंबर 27 के पार्षद है, उनसे अनुरोध करेंगे कि थोड़ा बातचीत जरूर करेंगे। जी बिल्कुल, इसी के लिए तो मंच पर आए हैं और इस समय बातचीत होगी रोहन दास जी से। सबसे पहले तो आपको गुड इवनिंग। थैंक यू। और कैसा महसूस कर रहे हैं? MTCL सीजन 4 में आपका आगमन हुआ है, तो कैसा फीलिंग है? सबसे पहला बात मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे बीच में बैठे हैं हमारे दादा निर्मला दा को, जो कि उनका जो इनवाइट हमें दिया गया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और MTCL जो टूर्नामेंट चल रहा है, सच में ये मैं कल बैठ के टीवी में भी देख रहा था, और दिन को तो नहीं हुआ, रात को जब घर गया 11 साढ़े 11 बजे तब बैठ के उसका रिप्लाई सब देख रहा था। तो चलो आज प्लानिंग किया, आज ऐसा भी हमारा यहाँ एक मीटिंग था निर्मला दा के नेतृत्व में, जिस मीटिंग के द्वारा हमने मीटिंग भी हुआ। चलिए आज क्रिकेट का भी हम लोग उठाएंगे बैठ के। लेकिन आप भी एक ज़माने में प्लेयर थे, तो आपके ज़माने का क्रिकेट और आज का क्रिकेट में क्या अंतर है सर? नहीं, बहुत चेंज है। मैं बताया ना इससे पहले भी, देखिए ऑर्गेनाइज सबसे बड़ा एक स्तंभ होता है, एक बल होता है कि ऑर्गेनाइज नहीं है तो कोई भी टूर्नामेंट फीका। क्योंकि इससे पहले भी आप देखते थे खड़गपुर में गली गली में टूर्नामेंट हुआ करता था। BNR ग्राउंड जो है क्रिकेट का मक्का कहा जाता था। इन कुछ समय ऐसा भी आया है जहाँ की क्रिकेट खेलना छोड़िए, देखना भी लोग भूल गए थे। लेकिन फिर से एक समय आया जो आज जैसा MTCL जो टूर्नामेंट चल रहा है, खड़गपुर लीग चल रहा है, बहुत सारे ऐसे लीग टूर्नामेंट जिसमें बहुत सारे
मैंने युवा को, जो यूथ को, जो हम खुद यूथ के प्रेसिडेंट है, जो यूथ को चांस दिया जा रहा है, ये और सच में ऑर्गेनाइजिंग एक तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म होता है ना, जिसके माध्यम से आप एक ये देख रहे हैं कितना सारा यूथ आपका इकट्ठा किया। तो मैं एक सबसे बड़ा मैं धन्यवाद देता हूँ निर्मला दा को, जो कि ये यूथ, क्योंकि हम लोग खुद यूथ से जुड़े हैं। मैं अभी बात कर रहा था कि दादा सच में यूथ ये एक ऐसा चीज़ है जो कि हर एक जगह खड़ा होता है, चाहे वो क्रिकेट टूर्नामेंट क्यों ना हो, चाहे वो हमारा मंच जो पॉलिटिकली ग्राउंड क्यों ना हो, वो यूथ का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। आप खड़गपुर यूथ के सेक्रेटरी हैं और निर्मला दा जो प्रेसिडेंट हैं, और निर्मला दा जो है कि मेदिनीपुर के यूथ के प्रेसिडेंट हैं, तो दोनों यूथ एक साथ में हैं, एक ही मंच पर हैं। तो निर्मला दा के लिए कुछ एक हाँ, निर्मला दा इज द बेस्ट। जो टूर्नामेंट दादा से मेरा जो बात हुआ, अभी 4 साल से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज चल रहा है। जो पहला सीजन देखिए स्टार्ट करना और उसको लेके चलना दादा है। निर्मला दा देखिए आज अभी बता रहा था कि अभी बंगाल से लेकर जितने भी प्लेयर्स है देखने हमें मिल रहा है, क्योंकि अगर ये निर्मला दा जो आज ये स्पोर्ट्स लेके चल रहा है, इनका जो टीम है ये अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो ये जो यूथ को भी चांस मिलना कम हो जाएगा। इसीलिए मैं निर्मला दा को बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि दादा और भी आगे बढ़े, ऐसे और भी टूर्नामेंट को आगे लेके चले। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ रोहन जी, और बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला दा को भी कि हमें भी इनवाइट किए यहाँ पर, हम भी विटनेस बन सके, हम भी एमटीसीएल का एक हिस्सा बन सके। चलेंगे सीधे कॉम्बॉक्स पर शक्ति के साथ। ओवर टू कॉम्बॉक्स शक्ति। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं दो भाई, दोनों तबाही कहेंगे हम। आपने कुछ पोस्ट बताया, एक प्रेसिडेंट है तो दूसरा वाइस प्रेसिडेंट है, और दोनों यंग है और यंग को सपोर्ट कर रहे हैं, यूथ को आगे लेकर के जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा ये दृश्य, एक सूत्र में एक गांठ में हम सबको बांध रखने के लिए ये जो कोशिश है, ये जो प्रयास है। और सबसे पहला बात, आप हर एक कह सकते हैं बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष, हर किसी को माठमुखी किए हैं। आज सुबह भी मैंने एक सीनियर सिटीजन से बातचीत जब कर रहा था तो उन्होंने भी कहा है कि इस उम्र में हमें भी मतलब मैदान में आने के लिए जो मौका दिए हैं एमटीसीएल को बहुत बहुत धन्यवाद, वे भी कह रहे थे। तो ये साक्षात विटनेस है यहाँ के दर्शक, और हमारी महिला हॉस्टल से भी महिला दर्शक बैठ कर के हर वर्ष मैच को वॉच करती है, क्योंकि जब से विश्व चैंपियन हुई है हमारी महिला टीम, तब चर्चा हर गली में है, पर्चा बटा हर गली में। हेलो शक्ति, मैं आपको बता दूं कि 2025 में महिला टीम चैंपियन जरूर बनी आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का, लेकिन यहाँ की महिलाएं जानी जाती है क्रिकेट को कितना सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल, इस वक्त दूसरा सत्र प्रारंभ हो रहा है। 100 रन जो है कि बने, यानी कि 101 का टारगेट है, 101। और मैं स्वागत करूंगा साथी कमेंटेटर रमेश जी। स्वागत है आपका रमेश जी। थैंक यू सो मच शक्ति भैया और अरुण भैया को। তবে লক্ষ্যমাত্রা ডেস্টিনেশন গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য কেবলমাত্র 1-0-1 অর্থাৎ 101 রানের প্রয়োজন। 6 ওভার থেকে বোলিং মার্কে লম্বা রান আপ দৌড় শুরু করছেন মিস্টার রাজকুমার। দ্য ফার্স্ট ডেলিভারি, it's a dot delivery, a Sono can it, good comeback ball on Mr. Rajkumar. Bowling marke Rajkumar. লগা বল চলে খেলেছেন, ডাউন অফ দ্য গ্রাউন্ড, বল চলে যাবে একেবারে। ইয়েস, কি সংকেতটা আছেন? ইটস এ 6। ইয়েস, একেবারে লগা পঞ্চল থেকে বল চলে গেল সীমানার বাইরে শ্রীধরের ব্যাট থেকে। দিগেলের আধা ডজন রান, আর এই 6 রানের সুবাদে এই মুহূর্তে তুলে রান সংখ্যা 6 রান। তবে লক্ষ্যমাত্রায় 101 রানের প্রয়োজন। অবশ্যই বোলিং মার্কে রাজকুমার। 34 বল থেকে 95 রানের প্রয়োজন। 34 বল থেকে 95 রানের প্রয়োজন গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য। একেবারে উদ্দেশ্য ম্যাচ এমটিসিএল মেদিনীপুর টেনিস ক্রিকেট লিগ। এই ক্ষেত্রেও একেবারে
ব্যাট গর্জে উঠলো আর বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন একেবারে লগপ অঞ্চল থেকে সীমানার বাইরে মিস্টার রাজকুমার। ব্যাক টু ব্যাক দুটো বল থেকে দুটো ম্যাক্সিমাম হাওয়াই হামলা। কোথাও না কোথাও যদি রাজকুমারের কথা বলি, গত ম্যাচ থেকে আমরা একটা দেখেছিলাম একটা অনবদ্য একটা ইনিংস। তবে কোথাও 32-এর কেন কথা ভুলে যাব। এমটিসিএল মেদিনীপুরের বুকে, এই মেদিনীপুর একটা আবেগ, একটা ইমোশন। মেদিনীপুর টেনিস ক্রিকেট লিগ 32, যেখান থেকে 6টা বল থেকে 6টা ওভার বাউন্ডারি 32-এর ব্যাট থেকে। তবে সে জায়গা থেকে এখন ব্যাট করছেন মিস্টার শ্রীধর, 3 বল থেকে 12 রানে অপরাজিত আছেন। অবশ্য যেখান থেকে চলমান প্রথম ওভারে খেলা, বোলিং মার্কে রাজকুমার, স্ট্রাইকে শ্রীধর, পরে বল। Oh, Bahai goodness. Another magnificent cricket connect. The super timing, Mr. Sridhar. The third timing, excellent, beautiful, high and handsome. Spondon Hospital maximum over boundary. 3টে বল থেকে 3টে ওভার বাউন্ডারি শ্রীধরের ব্যাট থেকে। অবশ্যই যে কথা বলছিলাম শ্রীধরের, 4 বল থেকে 18 রানে অপরাজিত আছেন। তবে যেভাবে তাণ্ডব দেখাচ্ছেন 22 গজটাকে, সত্যি প্রশংসা করতে হবে শ্রীধরের। 4 বল থেকে 18 রানে অপরাজিত আছেন। The narrow, the high and handsome maximum, Mr. Sridhar out of the ground. Welcome to boundary. Brought you by Mr. Sridhar. Maximum over boundary. SSC Sobji Bhandar, Mr. Samraj Khan. বোলিং মার্কে মিস্টার রাজকুমার। শ্রীধর 5 বল থেকে 24 রানে অপরাজিত আছেন। আবারও লম্বা রানার দৌড় শুরু করেছেন। এক্ষেত্রে একরস্তা লাইন খেলার চেষ্টা করেছিলেন ব্যাটার মিস্টার শ্রীধর। তবে যেখান থেকে পরপর ব্যাক টু ব্যাক 4টে বল থেকে 4টা ওভার বাউন্ডারি, এই বল থেকে নিজেকে ফিরিয়ে আনা। যে কথাটা প্রত্যেকটা মাঠে বলি, জীবনের কেরিয়ার হোক বা খেলার ময়দান, কামব্যাক করা কিন্তু জরুরি। যেখান থেকে ব্যাক টু ব্যাক 4টে বল থেকে 4টা ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি আমরা দেখেছিলাম শ্রীধরের ব্যাট থেকে। তবে 6 বল থেকে নিজেকে ফিরিয়ে আনা। প্রথম ওভারে পরিসমাপ্তি। এই মুহূর্তে দলের রান সংখ্যা RR11-এর 24 রান। 30 বল থেকে গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য 77 রানের প্রয়োজন। একেবারে টান উত্তেজনায় জমে উঠেছে MTCL মেদিনীপুর টেনিস ক্রিকেট লিগ। একেবারে চতুর্থ বর্ষের নিবেদনে দিবারাত্রি ব্যাপী চলছে আজকে দ্বিতীয় দিন। আগামীকালকেও আপনারা দেখতে পাবেন দিবারাত্রি ব্যাপী। একেবারে 16টা টিম পার্টিসিপেট করেছেন। লিগ ফরম্যাটের চলছে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট MTCL। মিস্টার সোনু খান স্ট্রাইকে এসেছেন এবং ওয়েলকাম করেছেন ওখান থেকে ওভার বাউন্ডারির মাধ্যমে। একেবারে যেখান থেকে চলমান দ্বিতীয় ওভারে খেলা, বোলিং মার্কে সাইলকে পাঠিয়েছেন দলের অধিনায়ক।
অবশ্যই যেখান থেকে চলমান দ্বিতীয় ওভারে খেলা এই মুহূর্তে দলীয় রান সংখ্যা RR11-এর 30 রান, 1.1 বল এই মুহূর্তে। তবে লক্ষ্যমাত্রা জেতার জন্য 29 বল থেকে 71 রানের প্রয়োজন। পরে বল সাহিল, এক্ষেত্রে অফ স্টাম্পের অনেকটা বাইরে, যার অর্থ ওয়াইড বলে সংকেতটা আসবেন। তো সেখান থেকে অতিরিক্ত হাত ধরে আরেকটা রান স্কোরবোর্ডে যুক্ত হবে। একবার চলছে MTCL মেদিনীপুর টেনিস ক্রিকেট লিগ এর 4র্থ বর্ষ। বোলিং মার্কে সাহিলকে, আবার লম্বা রান আপ দৌড় শুরু করছেন সাহিল। একবারে ব্যাটের কিনারায় লিখেছিলেন সে জায়গা থেকে। ব্যাটে বলে ঠিক সংযোগটা ঘটাতে পারছেন না মিস্টার ব্যাটার সোনু। দলের রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 31 রানে পৌঁছে গেছেন, যেখান থেকে চলমান দ্বিতীয় ওভারে খেলা। কোথাও না কোথাও গন্তব্যে পৌঁছাতে গেলে কিন্তু ওই 1-2 সিঙ্গেলে কিন্তু স্কোর পৌঁছাবে না, ম্যাক্সিমাম বাউন্ডারি বা ওভার বাউন্ডারি লাগাতে হবে। তবে সেই জায়গা থেকে এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে সোনু, যেখান থেকে 2 বল থেকে 6 রানে অপরাজিত আছেন, এবং শ্রীধর 6টা বল ফেস করেছেন, 24 রানে অপরাজিত। আবার লগপ অঞ্চলে খেলেছেন রান অফ দ্য গ্রাউন্ড, আই থিঙ্ক পোলার্ড আছেন ওখানে। যতক্ষণ বল ধরে ফেরত পাঠাবেন সেখান থেকে আরও একটা স্ট্রাইকটা রোটেট করবেন। তবে সাইল যেখান থেকে প্রথম বল থেকে একটা ম্যাক্সিমাম হাওয়ায় হামলা আমরা দেখেছিলাম, তার পরবর্তী বল ওয়াইড, তার পরবর্তী বল ডট, এবং এক্ষেত্রে সিঙ্গেল। সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে দলীয় রান সংখ্যা KGP দলীয় রান সংখ্যা 32 রান। তবে যেখান থেকে চলমান দ্বিতীয় ওভারে খেলা, লক্ষ্যমাত্রা 27 বল থেকে 69 রানের প্রয়োজন। हेलो महादेव ध्रुव 11 और टीम नेक्स्ट मैच के लिए तैयार रहेंगे दोनों ही। মহাদেব ধ্রুব 11 জঙ্গলমহল ইউনাইটেড ভার্সেস RC ব্রাদার্স। আমরা দুই দলের অধিনায়ককে বলছি, যেখানে ফটো সেশন আছে আপনারা এসে ফটো সেশনে আপনারা ফটোশ্যুট করুন। फोटो सेशन जहाँ तक ऑन साइड के जानिब। একেবারে লগন অঞ্চলে খেলেছেন সে জায়গা থেকে বাচ্চু আছেন, যতক্ষণ বল ধরে ফেরত পাঠাবেন সেখান থেকে আরও একটা রান স্কোরবোর্ডে। এই মুহূর্তে দলের রান সংখ্যা 34 রান, যেখান থেকে চলমান দ্বিতীয় ওভারে খেলা। অরুণ ভাই, কি লাগছে টুর্নামেন্টে এই মুহূর্তে দলের রান সংখ্যা, যেখান থেকে চলমান দ্বিতীয় ওভারে খেলা, লাস্ট বল রিমেনিং দ্বিতীয় ওভারের রান সংখ্যা কিন্তু 34, 25 বল থেকে 67 রানের প্রয়োজন। यस एब्सोल्युटली ऑन साइड के जानिब खेला है और स्ट्रेट टू द मैन, बिग 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 अनदर गोइंग फर्स्ट विकेट हैज बीन आउट। पहली सफलता साहिल के नाम रही दूसरे ओवर में। पहला विकेट यानी कि श्रीधर का विकेट बहुत बड़ा विकेट माना जाएगा, क्योंकि श्रीधर जब भी खेलते हैं अपने दम पर खेलते हैं। रमेश, একেবারে দেখো অরুণদা 8 বল থেকে 25 রান করে ক্যাচ আউট হয়ে ডাকআউটে দিয়ে কিন্তু ফিরে যেতে হচ্ছে। কিছুটা হলেও যেন শ্রীধর যেন আশা ভরসা হয়ে উঠেছিলেন। एब्सोल्युटली क्यों नहीं, क्योंकि श्रीधर हैं और जब तक रहते हैं सर दर्द रहता है गेंदबाजों के लिए। महादेव झाड़ग्राम जंगल महल यूनाइटेड टीम और साथ में रहेंगे RC ब्रदर्स, दोनों टीमों के कप्तान। आप अपने टीम के साथ फोटोशूट के लिए जाएंगे और टॉस के लिए प्रस्तुति देंगे। মাইক্রোফোন একটু পালাবদল, আর মাইক্রোফোনে আমি স্বাগতম করব মিস্টার অরুণদাকে। ওয়েলকাম অরুণদা। थैंक यू वेरी मच रमेश। और इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करूंगा दो कप्तान, टीम ऑनर और टीम आइकॉन प्लेयर, महादेव झाड़ग्राम जंगल महल यूनाइटेड और RC ब्रदर्स, दोनों टीमों के कप्तान फोटोशूट के लिए जाएंगे विद टीम और टॉस के लिए प्रस्तुति देंगे, क्योंकि इसके बाद मुकाबला आप दोनों के बीच चलना है। इसलिए समय व्यर्थ ना करें। 2 ओवर की समाप्ति, रन संख्या जो है कि 34, 1 विकेट खोकर
और वहीं बुबई 11 मेदिनीपुर को ज़रूरत अगर देखें हम तो इस वक्त बहुत शानदार मुकाबला गेंदबाज परिवर्तन के तौर पर संजय प्रस्तुति करेंगे हॉस्टल प्रांत से। ऑफसाइड द ऑफ स्टंप, नो बॉल का संकेत, यानी कि अब मुफ्त वाली गेंद भी आएगी भाई साहब। 34 यानी कि अब चले हैं 35 हो चला है। 6 ओवर की पारी है, अब जरूरत है 24 गेंदों पर, 24 में 66 रनों की आवश्यकता। टीम आरआर सशक्त मजबूत है और बाएं हाथ के बल्लेबाज सीना तान खड़े हैं सोनू खान। संजय अपने बॉलिंग मार्ग पर, सोमनाथ के साथ बातचीत। पीछे की तरफ गेंद, जहां तक ये फ्री हिट वाली गेंद थी, कोई नुकसान कोई क्षति तो नहीं होगी, लेकिन खिलाड़ी के लिए अच्छी सौगात। संजय फ्री हिट वाली गेंद पर बाहें खोलने का मौका नहीं दिए सोनू खान के लिए, क्योंकि सोनू खान एक ऐसे खिलाड़ी है किसी भी समय आरसी ब्रदर्स और टीम जंगल महल झाड़ग्राम दोनों टीमें फोटोशूट के लिए जाएंगे। इसके बाद टॉस, क्योंकि इसके तुरंत बाद आप दोनों के बीच मुकाबला है। ऑलरेडी जो है कि तीसरा ओवर का खेल चल रहा है, दूसरा सत्र का, तो इसीलिए समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि समय के साथ सभी को चलना पड़ता है और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। संजय अगली गेंद लेकर ऑन साइड के जानिब खेला है, धरती पकड़ निकली है गेंद। दुधाली रोशनी में ग्रीनरी बिखेर रहा है यह टूर्नामेंट। टीम एमटीसीएल सीजन 4 चौथा साल सबसे बेमिसाल चल रहा है। एक से बढ़कर एक टीमों के बीच ये महासंग्राम के होड़ में टेबल टॉप करने के लिए ये कोशिश चल रही है इस समय। अगली गेंद लेकर गेंदबाज संजय, सामने है तोपू। वाइट का संकेत, अतिरिक्त के खाते में 1 रन। कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन उम्दा प्रदर्शन, दोनों ही टीमें जो है कि अव्वल दर्जे का प्रदर्शन दे रही है। टीम आरआर रूपू बुबू बुबई 11 मेदिनीपुर, মহাদেব ধ্রুব 11 জঙ্গলমহল ইউনাইটেড দলের আমরা অধিনায়ক সহ প্রত্যেকটা খেলোয়াড়কে আমাদের যে ফটো সেশন আছে ফটো সেশনে এসে ফটোশ্যুট করার জন্য আমরা অনুরোধ করছি। और मेन स्टेज के सामने जितने भी लोग खड़े हैं, या तो आप बैठ जाइए या तो फिर वहां से खाली कर दीजिए। मेन स्टेजের সামনে যতজন বসে দাঁড়িয়ে আছেন আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ, আপনারা হয়তো বসে যান, নালে ওই জায়গাতে একটু খালি করে দিন, কেন ওইখানে টিমগুলো ফটোশুটের জন্য যাচ্ছে। हवाई यात्रा पर निकली है गेंद, बिल्कुल ये फ्लाइट नंबर निकल गई है 6 रनों के लिए। जबरदस्त मिडिल ऑफ द ब्लेड। থ্যাংক ইউ মহাদেব ধ্রুব 11 জঙ্গলমহল ইউনাইটেড আমরা অধিনায়ক অ্যাজ এ আইকন মিস্টার সাগর আলী সহ প্রত্যেকটা খেলোয়াড়কে আমরা আমাদের যে ফটো সেশন আছে একেবারে মূল মঞ্চের সামনে, তাই আমরা ফটো সেশনে আমরা ফটো শ্যুট করার জন্য অনুরোধ করছি এবং টচে করার জন্য আমরা জয়েন করার জন্য অনুরোধ করছি মিস্টার সাগর আলী এবং আরসি ব্রাদার্স। अच्छी गेंद टपा खाने के बाद थोड़ी नीचे रही, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। वेरिएशन जो है कि देखने को मिली है गेंदबाजी में। संजय जो कि दाएं हाथ के गेंदबाज, अच्छी वेरिएशन अच्छी क्वालिटी वाली गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं किस जगह की गेंदों को पिक कर रहे हैं तोपू, और उनके विरुद्ध अच्छी प्रस्तुति। और ये किनारा तो लगा है, यहां मिला भी है, बिल्कुल ये पेन ड्रॉप साइलेंट। पूरा स्टेडियम जैसे कि मानो शांत हो चुका है, क्योंकि तोपू का यह विकेट मिला है संजय के खाते में। बड़ा विकेट, बड़े खिलाड़ी, बड़ा मछली शिकार किए हैं संजय। और अगला मुकाबला के टॉस के लिए ध्रुव 11 झाड़ग्राम के साथ जो है कि भिड़ेंगी टीम आरसी ब्रदर्स।
दोनों के साथ मुलाकात इसके बाद वाले मैच के लिए, यानी कि ग्रुप सी का मुकाबला स्टार्ट होगा। और वहीं मिस्टर आईएसपीएल शागर अली उपस्थित होंगे टीम आइकॉन के रूप में। दोनों टीमें फोटोशूट के लिए चले जाएं और उसके बाद टॉस की जो प्रक्रिया है उसके लिए विलंब ना करें। अमृत आए हैं नए बल्लेबाज, इस वक्त क्रीज पर अराइव कर रहे हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी का हुआ है डगआउट्स में आगाज, तो दूसरे खिलाड़ी का इस वक्त ग्राउंड पे हुआ है आगाज। वो है अमृत इस समय जो है कि उपस्थित होते हुए तोपू के स्थान पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन 2 विकेट खोकर अब जरूरत है 18 गेंदे 58 रन। 18 में 58 की जरूरत है। .33 इज द आस्किंग रन रेट, यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट जो है कि 19.33। और जहां शाहिल यादव इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए आए हैं गेंदबाज। मैन फ्रॉम मिनी इंडिया के खिलाड़ी गेंद को थामे हुए सोनू खान के विरुद्ध। महादेव और ये हवा में है गेंद और साहिल को मिला है विकेट, बड़ा विकेट, बड़े खिलाड़ी। और साहिल युवा प्रतिभावान खिलाड़ी, उभरते हुए सितारा, बड़ा विकेट, बड़ा मंच एमटीसीएल। और सोनू खान जैसे खिलाड़ी को बैक टू डगआउट में भेजे हैं। चौथा विकेट सोनू खान के रूप में। और अगला मैच के लिए ध्रुव 11 झाड़ग्राम के साथ मुलाकात होगी आरसी ब्रदर्स। दोनों ही टीमें टॉस के लिए प्रस्तुति देंगे जल्द से जल्द, क्विक, क्योंकि एक तरफ है आईएसपीएल मिस्टर आईएसपीएल सागर अली, तो दूसरी तरफ जहां तक सुमन गोप नजर आएंगे। दोनों ही बेहतरीन टीमें हैं, बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ टीमें भी बने हैं, क्योंकि ये फ्रेंचाइज बेस्ड ऑक्शन टूर्नामेंट है एमटीसीएल, जिसका संस्करण 4था चल रहा है इस समय। और इस टूर्नामेंट के कर्ता धर्ता कहें या हम हार्ट ऑफ एमटीसीएल कह सकते हैं, जो कि निर्मल्य चक्रवर्ती जी इस वक्त मूल मंच पर उपस्थित हैं। और वहीं वार्ड नंबर 27 के काउंसलर महाशय दिमिनी इंडिया खड़गपुर से पदार्पण किए हैं रोहन दास जी। गण्यमान्य व्यक्ति विशेष मूल मंच पर तटस्थ हैं। और वहीं गेंदबाज साहिल चल पड़े हैं अपने। और इस बार हवा में खेला है और बबलू का बल्ला बोला है 6 रन आरआर के लिए लाया है। और इस 6 रनों के साथ रन संख्या 49 49 पर जा पहुंचा है। 16 गेंदे 52 की जरूरत। 16टी बॉल है 52 रन दौड़कर। टॉस के लिए जाएंगे दोनों ही कप्तान। दोनों कप्तान टॉस के लिए प्रस्तुति देंगे। आरसी ब्रदर्स और टीम ध्रुव 11 झाड़ग्राम। মহাদেব ধ্রুব 11 জঙ্গলমহল ইউনাইটেড সাগর আলী এবং সৌগত और মান্না ये विकेट जो है कि बोल्ड সহ आउट किया। প্রত্যেকটা খেলোয়াড়কে আমরা ফটো সেশনে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আমরা বারবার ঘোষণা রাখছি মহাদেব ধ্রুব 11 জঙ্গলমহল ইউনাইটেড ভার্সেস আরসি ব্রাদার্স। আমরা মহাদেব ধ্রুব 11 জঙ্গলমহল ইউনাইটেডের অ্যাজ এ আইকন আইএসপিএল মিস্টার সাগর আলী এবং সৌগত মান্না সহ প্রত্যেকটা খেলোয়াড়কে আমরা যে ফটো সেশন আছে আমাদের মূল মঞ্চের সামনে আমরা টচে জয়েন করার জন্য অনুরোধ করছি। বারবার আমরা ঘোষণা রাখছি ধ্রুব 11 জঙ্গলমহল ইউনাইটেড। এবং যে সমস্ত দর্শক বন্ধুরা খেলা দেখতে এসেছেন, আমাদের যে মেন স্টেজটা আছে মূল মঞ্চের সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছেন, প্লিজ অনুরোধ করছি দাদা আপনারা একটু বসে যান, এখানে সামনে গোড়ায় কেউ দাঁড়াবেন না প্লিজ। একটু অনুরোধ করছি আপনাদেরকে। আমাদের যে মূল মঞ্চ করা হয়েছে তো মূল মঞ্চের আগে যে সমস্ত দাদা ভাইরা একটু দাঁড়িয়ে আছেন সে সমস্ত দাদা ভাইদেরকে আমরা অনুরোধ করছি একটু বসে দেওয়ার জন্য। बिल्कुल रमेश जी, क्यों नहीं, क्योंकि मूल मंच के सामने गण्यमान्य व्यक्ति विशेष आ रहे हैं और खिलाड़ी भी फोटोशूट के लिए जा रहे हैं। खिलाड़ियों का आना जाना वहीं से है। और इस वक्त साहिल फिर से एक बार, मिराज नए बल्लेबाज
আমরা ধ্রুব ইলেভেন और हवा में জঙ্গলমহল है ইউনাইটেডের गेंद। অ্যাজ ओह, আইকন অধিনায়ক সাগর আলী সহ সৌগত মান্না এবং প্রত্যেকটা খেলোয়াড়কে আমরা ফটো সেশনে আসার জন্য অনুরোধ করছি, বারবার অনুরোধ করছি আমরা। সৌগত মান্না সহ সাগর আলী এবং ধ্রুব ইলেভেন মহাদেব ইউনাইটেডের প্রত্যেকটা খেলোয়াড়কে আমরা আমাদের মূল মঞ্চের সামনে আসার জন্য অনুরোধ করছি। साहिल अगली गेंद लेकर दाएं हाथ के बैट्समैन अमृत सामना करेंगे। वाइट का संकेत, अतिरिक्त के खाते में एक रन जुड़ता हुआ। कुछ भी हो, लेकिन अब यहां से परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत नजर आ रही हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है क्योंकि आरआर गिरकर संभलना जानते हैं, संभल कर हार को जीत में परिवर्तित करना जानते हैं, क्योंकि इस खिलाड़ी इस टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। ओहो, ये बिल्कुल ट्रेडमार्क शॉट है इनका, फेवरेट शॉट जिसे कहते हैं। ऑफसाइड के जानिब ओवर कवर खेलते हैं ये 6 रनों के लिए अमृत। शानदार बल्लेबाजी, जानदार बल्लेबाजी, और जो भी खिलाड़ी ऑफ में जितने भी शॉट्स खेलते हैं सभी दर्शनीय नजर आते हैं। वी में खेलने वाले खिलाड़ी अपने आप में एक नया मोमेंटम सेट करते हैं, किसी भी टीम के लिए जो है कि एक एसेट का रोल निभाते हैं। अगली गेंद लेकर शाहिल, इस बार घुटना टेक तमाशा देख, लेकिन चतुर चालाक रहे गेंदबाज, क्योंकि अनुभव को पछाड़ा है, अपने आप को निखारा है, यह संदेश अपने लिए बनाया है, क्योंकि यह है साहिल यादव। इस समय अपना ओवर, अपना कोटा समाप्त किए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन 4 विकेट खोकर अब 12 गेंदे 44 की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें तो 22 की आवश्यकता है, अब 12 गेंदे 44 रन। महादेव ध्रुव 11 जंगल महल यूनाइटेड के साथ मुलाकात करेगी आरसी ब्रदर्स। दोनों कप्तान टॉस के लिए जाएंगे, एक तरफ है सागर अली तो दूसरे तरफ है स्वागतो मन्ना। उनका स्वागतम सुस्वागतम किया जाता है MTCL सीजन 4 में, और सागर अली जो कि मिस्टर ISPL, दोनों ही जाएंगे टॉस के लिए। दोनों कप्तान सामने बढ़ेंगे टॉस के लिए। और ये ऊंचा खेले, हवा में खेले हैं, कौन है नीचे? ओ माय गॉड, ধ্রুব ইলেভেন আগে ফটোশুটটা একটু করে নেবে দাদা। हे प्रभु। মহাদেব মহাদেব ধ্রুব ইলেভেন। ये कोशिश अच्छी रही, जहां तक सेविंग्स के लिए गए खिलाड़ी, अच्छी कोशिश। और दोनों ही टीमें जो है कि फोटो सेशन के लिए प्रस्तुत हो रही हैं। महादेव ध्रुव 11 जंगल महल यूनाइटेड, आरसी ब्रदर्स। फिर से एक बार हवा में खेला है, लेकिन इस बार ये वेल ट्रैवल शॉट ट्रैवल कर गई है 6 रनों के लिए। मिराज के बल्ले से छक्का। गेंदबाज हो गए हक्का बक्का, क्योंकि बल्लेबाज ने जड़ दिया है छक्का। और इस छक्के के साथ रन संख्या बढ़कर 65। सागर अली के साथ मुलाकात करेंगे प्रिंस ऑफ मेदिनीपुर सुमन गोप, दो विभिन्न दलों के कैप्टन्स। आरसी ब्रदर और महादेव ध्रुव 11। আরসি ব্রাদার্স একটু ফটোশুটের জন্য আসবে। আরসি ব্রাদার হয়ে গেছে।
আরসি ব্রাদার্সের অধিনায়ক এবং মহাদেব গ্রুপ ইলেভেনের অধিনায়ক। गति के साथ निकल रही है गेंद, खिलाड़ी गेंद के पीछे और पीछे ही रह गए क्योंकि गेंद चली गई है 4 रन चौके के लिए। ये खिलाड़ी खास हैं क्योंकि आरआर को इन पर विश्वास है, इसीलिए कहते हैं मिराज। मिराज हैं और अपने आप को यहां सिराज साबित कर रहे हैं। 2 कप्तान इस वक्त टॉस के लिए डाइस पर। হ্যালো, মূল মঞ্চে যারা আছেন আমি সকলকে অনুরোধ করছি, যারা দর্শক আপনারা দয়া করে মূল মঞ্চে যে সমস্ত দর্শক ভাইরা যারা আমাদের মূল মঞ্চের সামনে ঘোরাফেরা করছেন, প্লেয়ারদের সাথে এসছেন প্লেয়ার টেন্টে থাকুন দয়া করে। প্লেয়াররা যদি ডিসিপ্লিন না মেনটেন করে সেক্ষেত্রে একটু সমস্যা। আমি সমস্ত প্লেয়ার যাদের খেলা আছে পরবর্তী ক্ষেত্রে বা যাদের খেলা হয়েও গেছে, আমি সকল সামনে যারা আছেন বসে আছেন আপনাদেরকে অনুরোধ করব দয়া করে মূল মঞ্চের সামনেটা খালি করে রাখুন। हेलो, 6 गेंदे 25 रनों की जरूरत है। 6 बॉल्स 25 नीड, छोटी बॉलें 25 रन दौड़ कर। और टॉस के लिए जाएंगे इस वक्त कैमरा मैन टॉस के लिए। टॉस के लिए जाएंगे छह गेंदे 25 की जरूरत। 6 बॉल्स 25 नीड, छोटी बॉलें 25 रनर दौड़कर। क्या हो सकता है यह भी देखेंगे क्योंकि यह खेल निराला है, अंदाज पुराना है। ऑन साइड पर खेला है, गैप में जा रही है गेंद, बिल्कुल ये नाप तोल करके मारा गया, बिल्कुल ये 60 मीटर का ओवर बाउंड्री 6 रन। क्या गजब, कहर सब कुछ हो रहा है क्योंकि इमोशन है, ट्रेजेडी है, ड्रामा है और जो है कि आशाएं हैं, आशा उत्साह उमंग, कुल मिलाकर यह है MTCL सीजन 4। और इस वक्त छक्के के बाद 19 की जरूरत है आने वाले 4 गेंदों में। आ जाओ। कनिका इस वक्त हमें ज्वाइन करेगी जबकि 19 रनों की जरूरत है 5 गेंदों पर। कनिका, कैसा है मैच मुकाबला? থ্যাংক ইউ মিস্টার অরুণ দা। থ্যাংক ইউ। তো এই মুহূর্তে আমরা একেবারে টচ পড়বে আমরা জয়েন করছি। আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন আমাদের MTCL প্রাণভোমরা মিস্টার নির্মল দাস এবং और ये हवाई यात्रा पर सीधे बल्ला से फ्रंट ऑफ स्टाइल 6 रन्स बैक टू बैक 2 মহাদেব सिक्सेस গ্রুপ इन ए ইলেভেনের रो। অ্যাজ এ আইকন মিস্টার ISPL সাগর আলী এবং আরসি ব্রাদার্সের অ্যাজ এ আইকন মিস্টার সুমন গোপ। दो कप्तान इस वक्त है सीना तान। एक तरफ है प्रिंस ऑफ मेदिनीपुर सुमन गोप, तो दूसरी तरफ है मिस्टर ISPL सागर अली। अगली गेंद लेकर गेंदबाज राकेश। 2 गेंदों पर 2 छक्के लग चुके हैं, अब 4 में 13 की जरूरत। 4 गेंदे 13 रनों की जरूरत। हार्ट इन माउथ। फिर से एक बार, इस बार हवा में है। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? हे प्रभु हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ तो प्रेमानंदे, ये क्या हुआ? कैच जो है कि हाथ से टपक गया, यानी कि ये खतरे का निशान है। 2-2 এই कैच। মুহূর্তে আমাদের ম্যাচ অফিশিয়াল
তরুণ কুন্ডু স্যার আছেন এবং রেফারি মিস্টার রোহন স্যার আছেন। হেড টেল কে কল করবেন? ওয়ান টাইম লাউডলি কল। টেল টেল ইজ দ্য কল। ইট ইজ টেল। মহাদেব ইউনাইটেড উইন দ্য টস। কি সিদ্ধান্ত হবে টসে জিতে? বোলিং করব। কেন প্রথমে টসে জিতে বোলিং এর সিদ্ধান্ত? হ্যাঁ, এটা আমাদের পার্ট অফ প্ল্যান, গেম প্ল্যান। আমরা এই টুর্নামেন্টে বোধহয় আমরাই একটা টিম যারা 9টা বেস্ট প্রাইসের প্লেয়ার নিয়ে খেলছি, টিম সাজিয়েছি। তো আমরা এই নাইটে খেলছি, অনেকে নাইটে খেলতে খুব একটা অভ্যস্ত নয়। তো আমরা দেখে নিতে চাইছি, পিচটা বোঝার চেষ্টা করব, যেরকম টার্গেট দিবে সেই অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করব। তো ম্যাক্সিমাম যেখান থেকে 6 ওভারে খেলা হবে, তো কত রানে আটকে রাখবেন চিন্তা ভাবনা আছে? না, ওই রকম কোনো টার্গেট করে আমরা খেলতে চাই না। আমরা আমাদের বেস্ট এফোর্ট দিয়ে বল করব, যতটা রেস্ট্রিক্ট করা যায় সেরকমভাবে আমরা চেষ্টা করব কমের মধ্যে রাখার। আর গত বছরে এমটিএসএল এবং চতুর্থ বর্ষ এ বছরে, তো এমটিএসএল টোটাল যেভাবে একেবারে সাজানো গোছানো, এমটিএল সম্বন্ধে কি বলবে? এমটিসিএল আমি ফলো করছি লাস্ট 3 বছর, এটা 4 বছরে পড়লো। এমটিসিএল আমার খেলা এটা প্রথম বছর। এমটিসিএল এর নাইট এইটা প্রথম বছর হচ্ছে, আগের বছর হওয়ার কথা ছিল, হয়নি। এবছর নাইট হচ্ছে। এরকম চলতে থাকলে আর 2 বছর পরে হয়তো আমরাও রাজনন্দিনীর মতন একটা বড় টুর্নামেন্ট মেদিনীপুর থেকেই পেতে পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ম্যাচের জন্য বেস্ট অফ উইশেস। তবে সুমন গোপ টচ পক্ষে যায়নি, যদি টচ পক্ষে যেত কি সিদ্ধান্তটা আসতো? আমরা ব্যাটিংই করতাম এবং নাইটের খেলা তো আমরা ফার্স্ট ব্যাটিং করে যতটা ভালো স্কোর করতাম না, একটু টাফ হবে। তো ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত ছিল, তো সেখান থেকে ব্যাটিংই প্রথম করতে হবে। তো অলরেডি যেখান থেকে 6 ওভারে খেলা হবে, তো ম্যাক্সিমাম একটা স্কোর কত দেখতে পাবো আমরা? ওইরকম নেই, বাট করবো যত ভালো স্কোর করতে আমাদের বোলিংয়ের জন্য তাদের পাবে। আর এমটিসিএলের জন্য যারা তরুণ উঠতি খেলোয়াড়, মেদিনীপুর 2, মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামের খেলোয়াড়রা পার্টিসিপেট করেছেন, তো তাদের জন্য কি বার্তা থাকবে? এমটিসিএল প্রতিটা প্লেয়ারের ইয়াংস্টারদের জন্য একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম। এরা এখান থেকে পরবর্তীকালে বড় বড় টুর্নামেন্টে খেলবে, বিগত আগামী বছর ভালো ভালো প্লেয়ার উঠবে। এটার জন্যই এমটিসিএল সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানাবো এত ভালো একটা টুর্নামেন্ট করার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। एक मिनट रमेश 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 একটা সুমনের সাথে একটা क्वेश्चन আছে। सुमन सुमन आएंगे आप, ज्वाइन करेंगे सुमन? सुमन एक बार ज्वाइन कीजिए, कॉम्बॉक्स से कुछ सवाल है। सुमन, मैं अरुण। सुमन, आप एमटीसीएल सीजन 1 से हैं और ये 4th सीजन चल रहा है, दायरा बड़ा है और आप लोकल हीरो हैं, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगे एमटीसीएल के लिए? मेरा हर एक टूर्नामेंट अपना मेरा लिए बेस्ट है, तो और ये एमटीसीएल है और मेरा होम ग्राउंड है, और मैं चाहूँगा यहाँ पे जितना अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करने अपना फ्रेंड प्लस को मतलब अपना खुशी करने के लिए। और ये आपका होम टाउन है और क्राउड आपके लिए आई है, तो आज आपका कुछ स्पेशल देखना जरूर चाहेंगे सब। मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश करूँगा, बाकी भगवान जो चाहेगा वही होगा। थैंक यू वेरी मच। News from the Toss Zone Center. Group 11 United win the toss and decided to ball fast. Back to Combox. আর কমবক্সে যেখানে অপেক্ষা করছেন শক্তি এবং হ্যালো স্যার। थैंक यू रमेश, थैंक यू। প্লেয়াররা যারা হ্যালো हेलो। जितने भी लोग मेन स्टेज के सामने भीड़ करके खड़े हुए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेन स्टेज के सामने खाली कर दें और प्रेजेंटेशन जो डायस है उसे भी खाली कर दें, क्योंकि अब प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी। যে সমস্ত দর্শকরা